तो जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग खेत पर आकर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरे दिन मतलब कल संक्रांत थी, लेकिन होता क्या है कि गांव में आज भी है कहीं कहीं जगह। तो वही आज भी कोई मांगने वाले आए थे, उनको भी रखा, बहुत सारे काम हुए। और खिचड़ा नहीं बना था, खिचड़ा कल ही बना था। लगभग 11:40 हो गए हैं। लाइट आ चुकी है खेत की। और जो आप देख रहे होंगे ना, मैं पास से दिखाती हूँ, पर्पल कलर की फ्लावर, तो ये है अलसी। तो इन्हीं को वो पिलाने जा रहे थे, खाद डालकर पिलाएंगे। बहुत ही अच्छा खेत लग रहा है, बिल्कुल सब तरफ पर्पल कलर के फ्लावर्स। खेतों को देखकर तो मन खुश हो जाता है, बहुत ही एकदम खुशी से झूम उठता है। इधर है हमारे मटर, और मटर में अब आने लगे हैं दाने, मतलब फलियों में अब दाने पड़ने लगे हैं। ये तो आज थोड़ी तोड़कर भी हम घर पर ले जाएंगे, क्योंकि दाने पड़ने के बाद है ना, इनको चिड़िया खा लेती है। तो थोड़ी सी पहले काटूंगी मैं बरसी, फिर मटर तोड़ेंगे, फिर और भी सब्जियां देखेंगे, मूली वगैरह। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पर्पल कलर की फूल, और मेरा फेवरेट कलर यही है, यही इसको। तो इस कलर वाली अलसी बहुत ही प्यारी लग रही है। और अभी ना देखो, साइडों में कलर आ गया है, मतलब फूल आ गए हैं साइड साइड में, और बीच में कलर नहीं है, मतलब कि फूल नहीं है। तो इसका कारण ये है कि इसमें छांटी थी, इसमें खरपतवार की दवाई डाली थी। तो जहाँ ज़्यादा स्प्रे डोज हो गया है वहाँ पर अभी फूल नहीं आए, लेकिन आ जाएंगे। हवा चल रही है बहुत अच्छी, एकदम लहर सी आ रही है, ठंडी ठंडी। और आज सवेरे तो पानी भी आ गया था, लेकिन अभी थोड़ा मौसम साफ हो गया है। और लगभग मुझे 4 दिन हो गए हैं खेत पे आए ने। और आज देख रहे होंगे आज कि मैं नहाई भी नहीं, कल वाली ही साड़ी है, क्योंकि सवेरे मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था, एकदम ऐसा ठंड सा, पानी भी आ गया था, इसीलिए नहीं नहाए। लेकिन अब खेत से जाकर सब्जियां लेकर ज़रूर नहाएंगे। और अब मैं यहाँ पिलाऊंगी भैंसों को पानी। और पानी अभी ठंड का मौसम में तो बहुत ही कम कम पीते हैं, इसीलिए मैं इनको छोड़कर नहीं पिलाती, यहीं पास में बाल्टी लेकर सभी को पानी पिला देती हूँ। और पीछे पंछियों की आवाज़ आपको आ रही होगी, बहुत ही प्यारी आ रही है, कहीं गिलहरियों की आवाज़ तो कहीं पंछियों की। तो आप इंजॉय करिए विलेज के पशु पक्षियों की आवाज़, और मैं करती हूँ अपना काम। और यहाँ जो फ्रेंड आपको ब्लू कलर का जो कपड़ा दिख रहा है, उसमें मैंने जामफल छिपा कर रखे हैं, उनको मैं उतार कर देखती हूँ कि वो पके हैं या नहीं। और यहाँ ये कर रही थी अलसी में सिंचाई, तो बड़े बड़े शूज़ पहनकर ही करना पड़ती है, क्योंकि अलसी बहुत बड़ी हो चुकी है इसीलिए। तो यहाँ ये सबसे फर्स्ट वाला क्यारा में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और ये देखिए फ्रेंड, गेहूँ, और गेहूँ में जो बालियाँ हैं वो पड़ने लगी है, मतलब उमियाँ हैं वो निकल आई है, गेहूँ के दाने अच्छे से उसमें आ गए हैं। पानी बह रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है अपनी फसलों को देखकर, हरा भरा सब कुछ देखकर। मन तो करता है कि यहीं टहलते रहे, पर इतना समय होता ही नहीं। फसल उगाने का समय होता है किसानों के पास, लेकिन उनको निहारने का समय नहीं होता है। ये है मेथी, इसमें भी फूल आ चुके हैं और कहीं कहीं फलियां आने की तैयारी है। ये
एसी। तो यहाँ आ जाती हूँ मैं अब पशुओं के लिए, भैंसों के लिए बरसी को काटने के लिए। तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो, आपको नज़र भी आ रही होगी घास कितनी हिल रही है। और यहाँ बीच बीच में सरसों के पौधे भी लगे हुए हैं। और यहाँ वो मुझे पीछे से आवाज़ लगा रहे थे कि ये वाला क्यारा काटो, ये नहीं। तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि जो आप बता रहे हो वही मैं क्यारा काट रही हूँ। तो अभी क्या है कि सब एक बार पूरी कटाई हो गई है, सेकेंड बार की कटाई हो रही है। तो ये अभी बहुत ही छोटी छोटी है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा काटनी पड़ती है। और बीच बीच में ये जो राई के पौधे हैं ये भी आ रहे हैं तो इनको भी मैं साइड करती जाऊंगी और बरसी को काटेंगे। तो आज ये खेतों को पानी पिला रहे हैं और मैं यहाँ बरसी काट रही हूँ। और मेरे मम्मी जी और देवर जी दोनों आज लहसुन निकालने के लिए, जो मैंने बताया है आपको बेड वाली लहसुन है, उसी खेत पर गए हैं। और मैं यहाँ बच्चों को भी संभाल लूँगी 3 बजे के बाद। और यहाँ 12 बजे आई हूँ खेत पे, लगभग 11:40 हो रहे थे, 12 बजने को ही आए हैं। तो भैंसों को संभाल कर वापस घर जाना है मुझे। और घर भी बहुत सारा काम है जिनको निपटाएंगे। तो फ्रेंड बरसी काट ली है अपनी भैंसों के लिए। और यहाँ बीच बीच में सरसों भी लगी हुई है। ये देखो, बहुत ही एक एक पौधा इतना इतना घना होता जा रहा है। देखो, एक ही पौधा है ये, पर इतना घना है। तो यहाँ लेकर आ गई थी मैं बरसी, 2 बार लेकर आती हूँ। तो सबसे पहले दूध वाली को डालेंगे, तो उसको अच्छे से बिखेर कर बरसी को डालते हैं। क्योंकि हमारे मम्मी और ये कहते हैं कि अगर अच्छे से बिखेर के नहीं डालते हैं ना, तो जो ऐसी की ऐसी ये मुंह में लेती है और इनके पेट में गैस बन सकती है। इसीलिए कभी भी बरसी डाल दो ना भैंसों को, तो अच्छे से बिखेर बिखेर कर डालना। इसीलिए मैं अच्छे से बिखेर बिखेर कर डाल देती हूँ सभी को। आ गई हूँ मैं धनिया वाले खेत में। धनिया हम यहाँ से लेंगे क्योंकि उधर धनिया में दवाई का स्प्रे किया हुआ है, तो अभी अभी ही किया हुआ है। तो उसको हम 10-15 दिन तक नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ वाले धनिया में कोई अभी दवाई का स्प्रे किया है, लेकिन बहुत दिन हो गए। तो इसको हम यहाँ से उपाड़ लेंगे। और ये ही डॉलर चने। और अब चलते हैं हम मटर के पास। तो यहाँ आ गई मटर, जहाँ लग रहे हैं वहाँ पर तो कहीं कहीं ही लगे हैं मटर, ज़्यादा नहीं लगे हैं अभी। तो मैं जहाँ लगे हुए हैं वहाँ से लेकर चली जाती हूँ घर पर। धनिया मैंने तोड़ लिया है, मटर तोड़ लिया है, पालक और मेथी भी तोड़ेंगे। और थोड़े से केले लेंगे और 2 जामुन मिले थे वो भी ले जाएंगे घर पर। तो सब दूर मैंने देख लिया है, इधर उधर सब कुछ घूमा है मैंने खेत पर। क्योंकि 4 दिन में आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि महीनों हो गई हो। तो मटर तोड़कर चलते हैं घर। तो फ्रेंड आ गए हैं खेत से घर और भूख लग गई, इसलिए खा रही हूँ मैं खाना। और नहाने के लिए हो रहा है गर्म पानी। तो खाने के बाद नहाएंगे और खाना, ये लंच हो रहा है। सवेरे का खाना हो चुका था और लंच करने के बाद नहाने के बाद मिलेंगे अब आपसे। तो फिर आ गए हैं, नहा के आ गए हैं। और छत पे मैंने सारे कपड़े भी सुखा दिए, ये देखिए। और अब मुझे काम है जो मैं यहीं ऊपर आकर करूँगी। नहाकर कपड़े सुखाने के बाद यहाँ जो मम्मी जी के लिए साड़ी लेकर आए थे, उसी को मैं आज फाल लगाती हूँ। तो नीचे बहुत ही ठंड लग रही थी, इसीलिए मैं छत पर लेकर आई हूँ। और छत पर बंदर को का भी डर है, लेकिन हमारे पास में छत पर आंटी जी हैं, इसीलिए मैं छत पर आ जाती हूँ। क्योंकि नहीं तो मैं अकेली, बंदरों से बहुत डर लगता है, मैं नहीं आती। लेकिन वो थे, इसी कारण मैं आ गई हूँ छत पर। फाल लगाकर फिर चलेंगे नीचे। और प्लेट में लाई हूँ कल बनाए वाले सिंगदाने।
एक थाली जो मैंने डेकोरेट की थी वो तो देखी ही है, लेकिन सेकेंड थाली के लिए आपको कमेंट्स में मुझे बताना होगा, तभी ही मैं बताऊंगी। लेकिन उसकी थोड़ी झलक वाली भी दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपको पूरी देखना है तो आपको कमेंट्स इस वाले ब्लॉग में करना होगा। तो बस मैं इतनी ही बता रही हूँ। अगर आगे देखना है आपको तो कमेंट्स में बताना होगा आपको कि हाँ आप तो मुझे हमें ये वाली थाली भी दिखाओ, तभी दिखेगी। और बच्चों को खेत से जो सारी सब्जियां लेकर आई थी अब उनको मैं साफ़ करके रखूँगी। साफ़ करने में भी बहुत टाइम लगता है, मटर को छीलने में समय तो बहुत ही लगता है, लेकिन इस काम को करके ही रखेंगे क्योंकि इनमें से डंठल वगैरह बहुत निकलते हैं, तो इनको सबको फ्रिज में नहीं रखेंगे। सबसे पहले मैं तोड़ूंगी मेथी तोड़ने के बाद मटर निकाले, मटर के बाद पालक और धनिया भी साफ़ करके। और केले तो हमारे पड़ोस में जो दीदी थे ना उनको चाहिए होते हैं, तो मैं सारे केले उन्हीं को दे देती हूँ। केवल वो बोल रहे थे 2 ही ले जाऊँ, लेकिन मैंने कहा सभी केले ले जाओ, बहुत सारे केले लगे हुए हैं। तो रही सब्जियां साफ़ कर ही रही थी और यहाँ आ जाता है अफ़ीम की सब्जी भी। तो ये हमारे पास वाले आंटी जी ले जाते हैं, उनके है अफ़ीम उनके है, हमारे नहीं है, तो वो ले जाते हैं। तो अभी शाम को एक तो बनेगी अफ़ीम की सब्जी और एक और प्लस किसकी बनेंगे कई भेजी। तो अब यहाँ सारी सब्जियों को हम धोकर रख देंगे और सबसे पहले रखेंगे धोकर अफ़ीम की सब्जी, जो कि मैंने डंठल निकाल कर अच्छे से काट लिए हैं और उनको धोकर इस टोकरी में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके। और अभी हम बनाएंगे इसी की सब्जी, इसीलिए इसी को तैयार कर रहे हैं। एक तो आज बनेगी अफ़ीम की सब्जी और सेव की सब्जी, दोनों ही बनाएंगे। सेव की सब्जी बनाकर तैयार हो गई है और अब बनाएंगे अफ़ीम की सब्जी। ये यहाँ रख दिया है मैंने तेल। सेव की सब्जी बनी थी तो कढ़ाई मैंने धुली नहीं है, इसीलिए ऐसी हो गई है। हमेशा मेरा तेल बहुत ही गर्म हो जाता है क्योंकि तेल डालकर मैं इधर उधर चल जाती हूँ दूसरे कामों को देखने के लिए, तो बहुत ही गर्म हो गया था। नीचे उतार दिया है। तो जीरा डालकर इसमें डाल लेंगे हम कटी हुई लहसुन, तो लहसुन थोड़ी सी गोल्डन हो जाए, गोल्डन ब्राउन, उसके बाद डाल देंगे हम प्याज। तो डाल देंगे प्याज और प्याज को अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद डालेंगे हम आलू। तो प्याज सॉफ्ट हो जाए उसके बाद धुले हुए आलू डालेंगे। मैंने आलू को अच्छे से धो दिया था, प्याज को भी धोया था। तो आलू डालकर अब प्याज और आलू को दोनों को अच्छे से पकने देंगे। तो प्याज भी सॉफ्ट हो गए और आलू भी। तो अब डाल देंगे इसमें मसाले, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च को तेज रखेंगे इसमें क्योंकि जो अफ़ीम की सब्ज़ी होती है ना, ये थोड़ी सी इसमें कड़वापन होता है, इसका दूध निकलता है पत्तों से। वो डाल देंगे नमक, बिल्कुल कम ही डालेंगे क्योंकि पत्ते पकने के बाद ना थोड़ा पानी छोड़ेंगे और कम हो जाएंगे, इसलिए नमक कम ही डालेंगे। और मसालों को थोड़ा भूनेंगे पकने तक ताकि मसाले भी इस तेल में अच्छे से पक जाए और खाने पर ना एकदम गले को न लगे मिर्च, इसीलिए तेल में इसको थोड़ा पकने देंगे। थोड़ी सी इसमें हम हींग भी डालेंगे। और पक चुकी है अपनी सारे मसाले और प्याज और आलू। अब डाल देंगे हम इसमें अफ़ीम की सब्ज़ी। अच्छे से धुल भी दिए। तो इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे। अब ये पानी भी छोड़ेगी तो इसको तेज आंच में पकाते जाएंगे। इसको तेज आंच में पकाएंगे तभी इसका पानी जलेगा और अपनी सब्जी सूखी। तो यहाँ सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। बस इसको उतार देंगे नीचे चूल्हे से और इसको ना ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि इसमें भाप बनी रहे और अपनी सब्जी थोड़ी और इसमें पक जाए, जो पानी है वो पूरा कट जाए। तो
फ्रेंड, हो गई लाइट बंद, लेकिन भूख लगी है, खाना खाएंगे। यहाँ पर लग रही है आग और यहाँ बैठी हूँ, ठंडी लग रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बोलो मत। और खूबा रोटी वेली जैसी रोटी और अफीम की सब्जी एंजॉय करते हैं।